हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजेश आयुर्वेदिक टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए भाइयों, ये पौधा में आपको जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये गुलाबी रंग के फूल वाला, ये भीषण गर्मी में इसकी पत्तियां और इसकी डालियां पूरी तरह से सूख जाती हैं। ये देखिए भाइयों, इसकी वीडियो गुलाबी रंग के ये फूल जो होते हैं, ये जब सूख जाती हैं तो जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, वैसे ही इस पौधे में बहुत सारी लंबी लंबी डालियां निकलने लगती हैं और इसमें इस तरह के ये फूल आ जाते हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं भाइयों। गर्मी के दिनों में ये पूरा पौधा सूख जाता है, सिर्फ इसकी मूल में ही जान रहता है, जो जड़ होती है वही जीवित रहती है। और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर ही ये जड़ जो है ना, पुनः इसमें शाखाएं और डालियाँ निकलती हैं और जो ज़मीन पर फैलती हुई चलती हैं भाइयों, ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण इसको, ये पुनः हरा भरा होने के कारण इसको पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से गुलाबी रंगों वाला ये पौधा होता है और एक सफ़ेद रंग का भी होता है, लेकिन औषधि प्रयोग में इसी गुलाबी रंग वाले और लाल रंग के पुनर्नवा का ही प्रयोग किया जाता है। ये हमारी लीवर, किडनी और हृदय रोग से जब हम परेशान हो जाते हैं, जब ये ठीक से काम नहीं करती हैं, तो ये हमारा ना खाना खाते हैं वो उतना ठीक से खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना वो शरीर में लगता है। ऐसी विषम परिस्थिति में पुनर्नवा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में होता है। पुनर्नवा हमारे खराब हो रहे अंगों को फिर से ठीक कर देता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण इसे पुनर्नवा कहा जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी व लाभकारी है। पुनर्नवा के नाम से इसको इसीलिए जाना जाता है और पहचाना जाता है। पुनर्नवा इसके गुणों के कारण इसको, क्योंकि ये अंगों को, हमारे शरीर को फिर से बेहतरीन कर देता है, उनको नया ऊर्जा और नई शक्ति से भर देता है, ये हमारे रोगों को दूर कर देता है, इसलिए इसको पुनर्नवा और के नाम से पुकारते हैं। इसके सेवन से वृद्ध व्यक्ति भी, जो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति भी फिर से जवान हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेदिक मत है भाइयों। आइए इसके कुछ खास प्रयोगों को देख लेते हैं। गांव एवं देहात में पुनर्नवा के पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही साग बनता है जैसे हम पालक और बथुआ का साग बनाते हैं। इससे हमारे समस्त शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति भर देता है। इसके सेवन से सूजन एवं पेशाब संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है भाई। यूटीआई, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो महिलाओं में होता है, उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा करता है भाइयों। पुरुषों के अंडकोश में अगर सूजन आ गई है तो उसे दूर करने के लिए पुनर्नवा की जड़ को दूध के साथ घिसकर अंडकोश में लेप करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है और सूजन कम होती चली जाती है। अगर भाइयों आँखों की परेशानी है तो पुनर्नवा के मूल को दूध या शहद में घिसकर आँखों में अंजन करने से बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है और हमारी आँखों की परेशानी ठीक होने लगती है। भाइयों, अगर पांडु रोग है या पीलिया रोग है तो ऐसे में पुनर्नवा के पांचांग का काढ़ा बनाकर लगभग 40 मिलीमीटर के पीने से ये हमारा धीरे धीरे इसमें सुधार होने लगता है और पीलिया जड़ से समाप्त हो जाती है भाइयों। ऐसी ही अन्य पौधों की जानकारी के लिए भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हृदय रोगों के लिए, यदि हृदय रोगों के कारण शरीर में सूजन हो गई हो, एनीमिया जैसी दिक्कत आ गई हो, जिससे शरीर में सूजन हो जाती है, जब रक्त की कमी बॉडी में हो जाती है तो शरीर सूजा सूजा लगता है, ऐसे में आप पुनर्नवा के पांचांग का काढ़ा या इसके साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हृदय रोगों में अर्जुन के वृक्ष की छाल बहुत ही रामबाण औषधि के रूप में काम करती हैं। चाहे तो आप पुनर्नवा के साथ अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग लगभग 1/4 चम्मच कर सकते हैं। इससे आपको और ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा भाइयों। एनीमिया होने पर आप इसके रस का प्रयोग कर सकते हैं, साग बनाकर खा सकते हैं, इसके मूल का पाउडर बना के पानी से सेवन कर सकते हैं। लगभग आधा चम्मच से कम ही पाउडर होना चाहिए, खून की कमी आपकी दूर हो जाएगी भाइयों। मोटापा में आप इसके
शाक बनाकर प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, नहीं तो आप सप्ताह में 3-4 दिन ही सेवन करें। आप देखिएगा ये मोटापे को अपने खास गुणों के कारण धीरे धीरे घटा देता है। आप मोटापे से परेशान हैं तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी भाइयों। आप न तो मोटे होंगे न पतले होंगे, ये बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त बनाता है भाइयों। इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे कि ये हमारे जो पुरुष और महिलाओं के जननांगों में जो संक्रमण होता है, जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है भाई। यह महिलाओं के यौन रोगों में अत्यंत प्रभावी है। यूटीआई जैसे इन्फेक्शन को ठीक कर देता है भाइयों। ये सभी प्रकार के यौन संक्रमण और जननांगों में जो प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करता है भाइयों। अगर चेहरे में दाग धब्बे हैं, ऐसे में आप इसके मूल को घिसकर पानी के साथ कुछ दिनों तक अपने चेहरे पर लेप लगाइए। देखिएगा आपका चेहरा दमकने लगेगा और आपके चेहरे में अलग ही निखार दिखाई देने लगेगा। अनिद्रा की शिकायत होने पे आप इसके जड़ का काढ़ा बनाकर आप सेवन करें। लगभग 40 ml काढ़ा ही बेहतर है और आप देखिएगा आपकी नींद और सुबह आपकी तरोताज़ा महसूस करने लगेंगे। आयुर्वेद शास्त्रों में पुनर्नवा एक रक्तवर्धक औषधि के रूप में जानी जाती है, जिसके सेवन से नई ताजगी का अनुभव होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का है, हमें इसे अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल न समझें कि हम स्वस्थ हैं, बीमार व्यक्ति इसका प्रयोग करे, बल्कि ऐसा नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है और अपने शरीर को कांतिवान, ऊर्जावान और पौरुष शक्ति से भरा बना सकता है। तो इस प्रकार से आप इसके जो पुनर्नवा में कैंसर रोधी गुणों से परिपूर्ण होता है, ये कैंसर की बढ़ती कोशिकाओं को भी नष्ट करता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं, यदि बढ़ती उम्र को रोकता है। आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी उम्र को ये कम कर देता है। अगर आप 40 के हैं तो आप विश्वास मानिए 30 के ही लगेंगे। इस प्रकार से आपकी बढ़ती उम्र को रोक देता है और आपको हमेशा जवान बनाए रखता है भाइयों। इस तरह से देखिए भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है। पुनर्नवा की तारसी ठंडी होती है, अतः यह पेट के रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ये लीवर की लगभग सभी समस्याओं को ठीक कर देता है। ये आंतों की सूजन, पेट की उत्पन्न समस्याओं को ठीक कर देता है। पाचक रस बनाने में, पाचक रस हार्मोन्स इनको ये बढ़ाता है, भूख खुलकर लगती है। इसके पत्तों के रस को मिश्री के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है भाइयों। ये हमारी किडनी को ठीक करता है। इसमें मकोई, भूमि आंवला के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से पूरे पेट को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। ये पुरुषों की पौरुष शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। ये पुरुषों के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाने का गुण रखता है। अतः ये आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महान वनस्पति है। ये हमारे वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। इसको रात्रि के समय में आधा चम्मच गाय के दूध के साथ सेवन करने से आपको सप्ताह भर के अंदर ही फर्क समझ में आ जाएगा। ये हमारे हृदय को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं जो हमारे हृदय को सुचारू रूप से काम करने में मदद और सहयोग करते हैं। अतः इसके बारे में हमारी जानकारी इस वीडियो में यहीं पर समाप्त होती है। इसका आप प्रयोग हफ्ते में 3-4 बार भी कर सकते हैं या अपने वैद्य या चिकित्सक से सलाह लेकर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और महान औषधियों में शामिल है। इसका आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत उल्लेख है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।